मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं विंड एनर्जी। ये 10th साइंस का चैप्टर जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसका एक टॉपिक है। तो ये देखो, ये जो डायग्राम बनी हुई है ये एक विंड मिल की है और ये टरबाइंस हैं जिनको ब्लेड्स भी बोलते हैं, जिनके द्वारा हम विंड एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये देखो, ये रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ये देखो लिखा हुआ है कि ये क्या है, इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ये क्या कन्वर्ट करती है विंड एनर्जी को, किसके द्वारा, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। और इसमें ये क्या लगे होते हैं, ये ब्लेड्स लगे होते हैं। जैसे ये विंड आती है, मान लो ये विंड है, ठीक है, तो ये इन ब्लेड्स पर टकराने के बाद ये ब्लेड्स घूमते हैं और घूमने के बाद जो है इसके पीछे मोटर लगी होती है, जिसके द्वारा ये सारी जो विंड एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो इसकी मैंने एक डायग्राम यहाँ पे एक और बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने टेम्परेरी सी डायग्राम बनाई है समझाने के लिए कि ये विंड है, ठीक है, और ये पूरी विंड मिल है, ठीक है, और ये इसके ब्लेड्स हैं। और जब यहाँ पे विंड आके इन ब्लेड से टकराएगी तो ये ब्लेड्स घूमेंगे और पीछे जो है ये शाफ्ट लगी हुई है, ये क्या है, ये मोटर है। ये क्या कन्वर्ट करती है, इस विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थ्रू वायर्स के इस ट्रांसफार्मर में, ठीक है, चली जाती है। नहीं तो ये जो है ये पूरे इधर और ये ट्रांसफार्मर्स में, ये इन ग्रिड सिस्टम्स में स्टोर होती है, ठीक है। ये सारा विंड एनर्जी का प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इनके यूजेस। सबसे पहले विंड एनर्जी को जो यूज़ किया जाता है वो आमतौर पे ट्यूबवेल में से पानी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर इसे ग्रेन्स जो हैं उनको ग्राइंड करने में, उनको जो है उनमें से हस्क जो है वो मिट्टी है या कुछ भी है उसको अलग करने में यूज़ किया जाता है। आप देखो, अब इसके एडवांटेजेस, पहले तो ये रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री है। इसमें कोई भी यूज़ करने के बाद एशिज या रेजिड्यू नहीं बचते। और इन्हें कोस्टल रीजन या माउंटेन्स में यूज़ किया जा सकता है। देखो, मान लो कोई राजस्थान का एरिया है या पहाड़ी इलाका है जहाँ पर लोग ना के बराबर ही रहते हैं, और राजस्थान की ऐसी मिट्टी है जिसमें हम कोई खेती नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहाँ पे इस तरह विंड मिल्स लगा दी जाए बहुत सारी, ये देखो इस तरह से, ये एक है और काफ़ी सारी लगा दी जाएं, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंडली, जो एरियाज़ में हम ये डैम्स के थ्रू या हाइड्रो एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा सकते, वहाँ पर हम विंड एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचा सकते हैं। और इससे क्या है कि वहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी और ये जो हमारा यहाँ से वायर्स का जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का, वो भी कम होता है। इसके बाद देखो, ये क्या है, वो यूज़ कोस्टल रीजन, अभी आपको बताया जहाँ पर विंड है वहाँ पे हम इन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू ड्राइव सेल बोट्स। आपने देखा होगा कि जो बोट्स होती हैं उनके ऊपर भी ये इसी तरह के फैन से लगे होते हैं, जिनसे जो विंड की डायरेक्शन है वो पता लगती है। एरोप्लेन्स के टेक ऑफ करने में भी ये सपोर्ट करते हैं। और अभी हमने करा है कि जो फूड ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो दाने हैं, उनमें से जो हस्क यानी जो कण होते हैं उनको अलग करने के लिए ये विंड एंड मिल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। देखो, पहली डीमेरिट है कि इसके लिए बहुत लार्ज ओपन एरिया चाहिए होता है, ठीक है। और इसके बाद ये है कि अगर विंड मिल को किनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है विंड एनर्जी को, तो इसके लिए जो विंड की स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होनी चाहिए। इससे कम स्पीड पे ये नहीं कन्वर्ट कर सकते। सेकेंडली, ये बहुत कॉस्टली होते हैं, इन्हें सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ ही यूज़ कर सकते हैं। और ये अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि ओपन एरिया नहीं होते, वहाँ पे विंड की स्पीड इतनी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पे इन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता। मतलब जहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है उन जगह पे इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, टर्बाइंस बहुत नॉइसी होती हैं, इनसे काफ़ी आवाज़ आती है और इन्हें मेंटेनेंस की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो बायोगैस क्या होती है, देखो, जो गैस हमें डेड प्लांट्स, एनिमल्स या जो वेजिटेबल्स हैं या जो काऊ डंग है या ह्यूमन एक्सक्रीट है, उसके द्वारा जो गैस बनाई जा सकती है उनका यूज़ करके उसे बायोगैस कहते हैं। देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बायोगैस प्लांट है, ठीक है, इस तरह से होता है। अब ये इसकी वर्किंग है,
ठीक है, तो मैं आपको पहले इसकी वर्किंग समझाती हूँ, फिर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स करेंगे। देखो, इसमें मेन 3 इसके पार्ट्स हैं। इनलेट चैम्बर, ठीक है, ये डाइजेस्टर और ये आउटलेट चैम्बर। इनलेट चैम्बर में क्या डाला जाता है? स्लरी। स्लरी क्या होता है? वेस्ट मटेरियल प्लस वाटर, ठीक है। इसमें जैसे ये मैंने अभी यहाँ पे प्लस वाटर, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है कि ये डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, किचन वेस्ट, ये सारा वेस्ट मटेरियल और प्लस इसमें पानी, वाटर डाला जाता है, ठीक है। ये वाटर है, ठीक है। तो इसमें से वेस्ट प्लस वाटर डाला जाता है। इसके बाद ये सारी स्लरी इस डाइजेस्टर में आ जाती है। ये डाइजेस्टर जो है ये ऊपर से कवर्ड होता है, ठीक है, और ये डाइजेस्टर में जो है ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है और इसके ऊपर एक पाइपलाइन लगी होती है, इसे गैस पाइपलाइन बोलते हैं। जब सारा वेस्ट, ये सारी स्लरी इसके बीच में आ जाती है तो यहाँ पे इसे क्लोज होने के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इस स्लरी को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। वो अपना खाना बनाने के लिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। उस प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि ये कवर्ड है, इसे कहीं से ऑक्सीजन नहीं मिल रही और इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ब्रेक डाउन करने के कारण क्या होता है, इसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। वो जो मीथेन गैस है वो इस गैस पाइपलाइन के थ्रू हमारे किचन्स में, घरों में यूज़ की जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे आप चाहो तो स्टॉपर मैंने शो नहीं किया, वैसे शो करते हैं। स्टॉपर लगा होता है कि जब आपको यूज़ करना है तो ऑन कर लो, अदरवाइज ऑफ कर दो। अब जो बाकी वेस्ट बच गया, ठीक है, बाकी जो वेस्ट बचा है वो इस आउटलेट चैम्बर में आ जाता है, ठीक है। और ये जो आउटलेट चैम्बर में जो बाकी वेस्ट आता है उसे हम मैन्योर की फॉर्म में यानी खाद की फॉर्म में फिर दोबारा हम अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। वो एज ए फर्टिलाइज़र ये मैन्योर को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये सारा यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि ये एक बायोगैस डोम लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रिक्स से बना होता है, ये सारा स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 चैम्बर्स हैं, इनलेट और आउटलेट। इनलेट चैम्बर वो है जिसमें वेस्ट और वाटर डाला जाता है, फिर वो डाइजेस्टर में चला जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन की प्रोसेसिंग में क्या होता है कि मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जो गैस पाइपलाइन से बाहर आती है। फिर इसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट है वो आउटलेट चैम्बर में आ जाता है जिसे मैन्योर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखो, सबसे पहले इसकी एडवांटेजेस है कि ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, घरों में यूज़ किया जा सकता है। ये जो मैन्योर है, जो खाद बनती है आउटलेट चैम्बर में, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत मात्रा में होता है जो कि सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो फिर आप एलपीजी, वुड, कोल, इन चीज़ों को यूज़ नहीं करोगे। कैरोसिन ऑयल भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तो वो उनकी बचत होगी। इसके बाद इसमें से कोई धुआं नहीं बनता कोई, और इनकी क्लोरोफिक वैल्यू भी बहुत हाई होती है। इनके जलाने पर जो रेजिड्यू बचता है, ठीक है, डज नॉट लीव, यानी बायोगैस को यूज़ करने पर जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है उसको यूज़ करने पर कोई रेजिड्यू नहीं बचता। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा आता है कि आप जो बायोमास प्लांट यूज़ करते हो, ठीक है, देखो अब जो वेस्ट था, जैसे वो एनिमल्स का, प्लांट्स का या ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो भी वेस्ट है उसको हमने इसको बायोगैस बनाने में यूज़ कर लिया, तो जो वो वेस्ट है उसके कारण क्या, उसको यूज़ करने के कारण क्या होगा, जो इन्वायरमेंट है वो नीट एंड क्लीन रहेगा, ठीक है। और इसके बाद इसका है कि ये रूरल एरियाज़ में, जैसे विलेजेस है, वहाँ पे हमें इसे यूज़ करना बहुत ईजी है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस, इसका मतलब अगर इन्हें रूरल एरिया में यूज़ करना इजी है तो इसका ये एडवांटेजेस है कि डिसएडवांटेज है कि इसे अर्बन एरिया में हम नहीं यूज़ कर सकते या बहुत डिफ़िकल्ट है इसे यूज़ करना। सेकंड ये है कि ये बहुत कॉस्टली होता है थोड़ा, और क्योंकि आपको इसे बनाना है तो ब्रिक्स भी चाहिए और पूरी आपको जगह भी चाहिए और थोड़ा इसको डिफ़िकल्ट भी होता है। थर्ड ये है कि जो ये डाइजेस्टर है, ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो टेम्परेचर चाहिए वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में तो ये अवेलेबल होता है लेकिन सर्दियों में ये टेम्परेचर अवेलेबल नहीं होता। और इसके अलावा अगर इसकी और कोई देखें तो एक ये है कि इसको आप कम से कम घर से जो जहाँ पे आपकी पाइपलाइंस है, वाटर पाइपलाइंस है, उनसे आपको इसे काफ़ी दूर बनाना चाहिए। और थर्डली ये है कि आप इन्हें सिटीज़ में जो है वो यूज़ नहीं कर सकते या बहुत कम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बायोगैस प्लांट, ठीक है।
और ये इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग मैंने सारी समझा दी है। होपफुल आपको समझ आया होगा। और मेरा चैनल लाइक करो, अगर समझ आया तो सब्सक्राइब करो मेरी वीडियो को। थैंक यू।